बता रहे हैं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में इजरायल की आलोचना होती है, लेकिन भारत में इजरायल को जबरदस्त समर्थन मिलता है। नेतन्याहू ने भारत और इजरायल के रिश्तों को अनोखा बताते हुए कहा कि भारत इजरायल की रणनीति में बेहद अहम देश है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीयों में इजरायल के प्रति खास लगाव देखने को मिलता है और भारत में इजरायल के लिए अलग तरह का प्यार महसूस होता है। हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारी सरकार बिल्कुल स्ट्रांग हो, तगड़ी हो। ठीक है, कुछ चीजें सही भी होंगी, कुछ चीजें गलत भी होंगी। इसलिए हम देखते हैं कि नेतन्याहू में और हमारे प्राइम मिनिस्टर में एक सिमिलैरिटी हमें नजर आती है कैरेक्टर की, कि यस, वो अपनी कंट्री के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गलत और सही उसके बाद डिसाइड कर लें। किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने कंट्री के ऑनर को बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। किसी भी सुपर पावर के, सो कॉल्ड सुपर डिक्टेटर को आंख नहीं दिखा सकते, थप्पड़ मार सकते। चाहे कितने भी डिफरेंसेस हो, कितने भी यारे दोस्ती हो यूएस की और इजराइल की, लेकिन इजराइल का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जब ये कहता है कि यूएस में हैव देयर ओन एजेंडा एंड प्रायोरिटीज, बट इजराइल इजराइल विल नेवर कंप्रोमाइज, वगैरह वगैरह। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल इसराइल के वज़ीर आज़म जनाब नेतन्याहू ने एक बयान में इस बात का खुलासा किया है कि पूरी दुनिया में, ध्यान दीजिए, पूरी दुनिया में एक ही सच्चा दोस्त है इसराइल का, और वो है भारत। अब यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं वैसे तो अमेरिका उसका सबसे बड़ा सपोर्टर है, लेकिन कई मर्तबा आपने देखा होगा कि अमेरिका और इसराइल में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। ये अलग बात है कि पिछले तकरीबन 77 साल से दोनों की दोस्ती चली आ रही है, लेकिन इसराइल के वज़ीर आज़म का ये कहना कि हमारा सच्चा दोस्त भारत है, अब इसके लिए जाहिर है ऐसी बातें जब लोग सुनते हैं तो ख़ास तौर पर जैसे पाकिस्तानी हों, बांग्लादेशी हों, उनको तो मिर्ची लगती है, बहुत बुरा लगता है। फिर वो भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि क्योंकि इसराइल भी मुसलमानों का दुश्मन है, इसीलिए वो भारत को ज़्यादा पसंद करता है या भारत इसराइल को ज़्यादा पसंद करता है। यहाँ पर मैं इस बात का खुलासा करता चलूँ कि ऐसी बात नहीं है। एक अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। जो मुश्किल वक्त में काम आए वही सच्चा दोस्त होता है, और इसका तजुर्बा भारत को एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा हो चुका है। बावजूद इसके कि भारत के इसराइल से, भारत ने उसको तस्लीम तो पहले ही कर लिया था, लेकिन सफारती ताल्लुकात 1991 में जब भारत का वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव बना, उसके बाद हमारे ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हुए। और सच्ची दोस्ती अगर कहा जाए तो वो 2014 के बाद हुई है। और अब तो जाहिर है इस वक्त भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर, यानी भारत जितने भी हथियार इंपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा तो रूस से ही करता है, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग हमारा पार्टनर रहा है। पहले सोवियत यूनियन था, अब रूस है। उसका हार्डवेयर सस्ता भी पड़ता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होता है। अब दूसरे नंबर पर इसराइल हो गया है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था
कि इसकी वजह इसराइल की नेक नियति है और बुरे वक्त में भारत के काम आना है। इसराइल जो है भारत को इसराइल जो है भारत को हर वक्त काम आया है। ख़ास तौर पर 1999 में जब पाकिस्तान ने मक्कारी से मई के महीने में, मतलब ठंडियों में किया था, मई में तो पता चला, कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया था एक्सप्रेस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करते हुए, तो उस वक्त भारत के काम आया था इसराइल। और वो हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर से हर लिहाज से भारत को सपोर्ट करता रहा है। और अनडिक्लेयर्ड तो इसराइल ने भारत को 71 में भी 65 में भी मदद की थी। 62 में भी जब चीन के साथ जंग हुई थी तब भी उसने मदद की थी। तो जब जो दोस्त हमारे बुरे वक्त में काम आए, हम क्यों ना उसे प्यार करेंगे। सीधी सीधी बात है, जो भी ऑनेस्ट कंट्री होगा, ऑनेस्ट बंदा होगा, वो बुरे वक्त में काम आने वाले से प्यार तो करेगा ही, सीधी सीधी बात है। और अभी ये बेंजामिन नेतन्याहू का ये कहना कि अच्छा, उसने ये भी कहा कि मोदी के आने के बाद 17 में पहला मोदी ने दौरा किया था इसराइल का, और उसके बाद अभी फरवरी 26 में गया था मोदी। तो इसके दौरों से दोनों के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात, मतलब हायर लेवल तक पहुंच गए हैं। पहले भी अच्छे थे, 2014 से पहले भी थे, लेकिन अभी उसकी लेवल आगे बढ़ गई है। और कई फील्ड्स में इसराइल बावजूद इसके कि छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है ना, दुनिया मानती है। हत्ता कि वो जो हथियार भारत को बेचता है, वो हथियार चीन उससे दरख्वास्त करता है मुझे दो, तो वो चीन को नहीं देता। उसको मालूम है कि चीन भारत का दुश्मन है, इसीलिए चीन के साथ हथियारों का सौदा नहीं करना है। ये है उसकी नेक नियति। और न सिर्फ डिफेंस में तो कई जगह है, मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स, बेहतरीन ड्रोन्स बनाते हैं वो। अच्छा, वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करता है, ऐसा नहीं अमेरिका की तरह कि सिर्फ बेचने की बात करता हो, बस सिर्फ पैसा ही कमाना है। और ये डिफेंस के अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सुपर पावर है। आपको बताऊं, इसराइल जो है दुनिया का सुपर पावर है, और उसमें भी उसकी कोलैबोरेशंस हैं भारत के साथ। और एग्रीकल्चर में तो बाकायदा सुपर पावर है इसराइल, और उसमें भी उसने भारत की बड़ी मदद की है, क्योंकि वो एरिड लैंड है इसराइल का। ज़ाहिर है रेगिस्तान है, अरेबिया का इलाका है, लेकिन उनकी एवरेज यील्ड जो है फूड ग्रेन की या दूसरे जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, हमसे बहुत आगे है, और हम उससे अब भी सीख रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है कि जो हमारे बुरे वक्त में काम आएगा, हम उसको तो प्यार करेंगे। अगर पाकिस्तानियों को इससे मिर्ची लगती है तो लगने दीजिए। खैर, मैं आपको बताऊं, मैंने पाकिस्तानी एक यूट्यूबर का भी टुकड़ा अटैच किया है, और भारत का भी इसके बारे में आप उनको भी सुन लीजिए, और यू कैन मेक योर ओन ओपिनियन योरसेल्फ। है। नेतन्याहू के मुताबिक उनके सबसे ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी भारत से हैं। उन्होंने भारत को इजराइल का मजबूत समर्थक देश बताया है। इजरायली प्रधानमंत्री का यह बयान वेस्ट बैंक में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान सामने आया है कि ये जो आपका है कि नेतन्याहू पूरी दुनिया में उसको उसके बारे में ओपिनियन जो है वो क्रिटिकल है, आप उसको सीने से लगाते हैं बिकॉज कि वो गजा के अंदर मुसलमानों को टाइट कर रहा है, तो आप समझते हैं कि ये हमारा यार है। ये यही वजह, और क्या वजह हो सकती है?
क्योंकि आपने बोला इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा, अदरवाइज मैं बोलना चाह नहीं रहा था। आई एम वेरी हैप्पी कि आप 3 नाम नहीं बता पाए, क्योंकि आपके पास थे नहीं। आपके पास एक नाम था जिसका नाम है ओवैसी। ओवैसी ने आपकी कंट्री में विजिट करी थी, उसने क्या बोला नहीं होगा, आपको याद आ जाएगा? वैसे तो आपके यहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना इतना बड़ा थप्पड़ मुझे लगता है उसने कभी इंडिया में नहीं मारा जितना कि पाकिस्तान जाके मारा। एक लाइन याद दिलाता हूं, उससे सबको याद आ जाएगा। उसने कहा, कृपया कर कर आपको तो कम से कम पाकिस्तान में हमारे बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम आपसे 100 गुना ज्यादा सेफ और सिक्योर अपने देश भारत में। मेरे को इससे आगे कुछ नहीं कहना। मुझे एक बात बताएं, जिसने जो कहना है वो मुझे कह एक लिए। बात बताएं, ओवैसी का मैं फैन नहीं हूं। सुनिए, वो पॉलिटिक्स, ओह यस यस, नाउ आई वांट दैट एज अ स्ट्रेटेजिस्ट। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटा बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।